गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज के सत्संग शेयर करना शुरू करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप कर आज के सत्संग का विराम करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3298। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का। वो कहते हैं कि हम जब भी गुरु जी से जुड़ते हैं, यदि हमें कोई कष्ट आता है, हम तभी जुड़ते हैं गुरु जी से, ईश्वर से, या हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जिसको लेते हुए हम आगे चलते हैं और हम ईश्वर से जुड़ते हैं। तो यह हमें कोई बताता है कि यहाँ पे ऐसी एक जगह है जहाँ पे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारा ये भी कारण होता है, हम ईश्वर से जुड़ते हैं। और मेरे साथ इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ जब पहली बार मेरे गुरुजी के मैंने दर्शन किए। बस मुझे ये कहा गया कि यहाँ पे एक गुरुजी हैं और तुमने साथ चलना है। मैंने बिना किसी सवाल पूछे मैं चली गई, क्योंकि मेरी उस टाइम पे ना कोई मांग थी, ना कोई मेरे को कष्ट था, ना मुझे कोई परेशानी थी, और बस मैं वैसे ही चली गई। अब ये समझ लीजिएगा संगत जी कि वो मेरे भाग्य थे, कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्मों के कर्म होंगे। मैं ये नहीं जानती, ना मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर ये मेरा जो जन्म हुआ है, ये मेरा जन्म लेने का मतलब ही यही होता है कि हमारे पिछले कर्म, हमारे संचित कर्म में बहुत कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से हमें ये जन्म मिला कि हम इस जन्म के अंदर अपने कर्मों को, अपने बुरे कर्मों को हम काट सकें, समझ ले सकें और एक शिक्षा ग्रहण कर सकें, एक लेसन ले सकें कि जो हमने पिछले जन्मों में, जहाँ हमारे कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी कर्म हमारे जो रह गए थे, उनको भोगने के लिए हमने ये जन्म लिया। ये तो मैं अपने लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, ये ईश्वर की, गुरु की बहुत कृपा होती है जो आपको इस जन्म के अंदर वो प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी जन्म पत्री जब भी मैं दिखाती थी, तो मुझसे हमेशा एक यही बात की जाती थी कि आपकी जो एक जर्नी है वो एक गुरु की प्राप्ति के लिए ही है। आपका जो ये जन्म हुआ है वो गुरु की प्राप्ति के लिए हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं ये थॉट, ये सोच मेरे पिछले कई जन्मों में रही होगी, जिसकी वजह से इस जन्म के अंदर मुझे गुरुजी के दर्शन और उनकी प्राप्ति होने के संकेत प्राप्त हुए। संगत जी, वैसे तो सत्संग मेरे पास शेयर करने को बहुत हैं, लेकिन मैं अपना एक पहला जो ये सत्संग जो आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है मेरे अस्तित्व का। क्योंकि अगर हमारा अस्तित्व है तो ही हम आगे अपना कोई रिश्ता निभा सकते हैं। अगर हमारा अस्तित्व नहीं है, अगर हमारा जीवन नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर जीवन ही नहीं है तो हेल्थ क्या, जीवन ही नहीं है तो रिश्ते क्या, जीवन ही नहीं है तो हम क्या कर्म करेंगे या किन कर्मों को हम निभाएंगे।
तो संगत जी ये बात मैं बताने जा रही हूँ आपको 2018 की, कोई करीबन जुलाई अगस्त के महीने की बात है। मैं ऑफ़िस में बैठी हुई एक दिन शाम हो गया और मुझे मेरे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, जो मेरा वर्क स्टेशन है, वहाँ पे मुझे बहुत ज़ोरों से गुलाबों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई। और बस तब मुझे मालूम था कि मैं तब जाती थी, बड़े मंदिर भी जाती थी मैं, गुरुजी को भी मैं मानती थी मैं। लेकिन तब मुझे जो सिर्फ़ एक फ़ीलिंग आई वो यही आई कि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस मुझे शो कर रहे हैं, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो आए हैं मेरे ऑफ़िस में मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ पे। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया और मैंने पलट के अपना काम करना शुरू कर दिया। संगत जी, जब मैं घर आती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि जो मैंने ड्राइंग रूम के अंदर गुरुजी का जो फ्रेम्ड स्वरूप है, उसके अंदर फ्रेम के अंदर से गुरुजी के बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो गया। जब वो पानी निकल रहा है, तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी का पीछे से कहीं पे सीपेज है पानी की दीवार के पीछे से। मैंने फटाफट वो बड़ी-सी जो गुरुजी का स्वरूप था, वो मैंने हटाया। मैंने उल्टा-पुल्टा आगे किया, पीछे किया और मैंने अपने घर में जब अपने हस्बैंड को भी दिखाया, तो उनसे भी मैंने पूछा कि शायद उन्होंने कोई ऊपर से कोई रिपेयर करी हो या कुछ करी हो जिसकी वजह से ये सीपेज आ गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सिलसिला 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक, 1 हफ्ते तक भी आप समझ सकते हैं वो चलता रहा। अब जब ये 3-4 दिन हो गए और ये चीज़ सिलसिला चलता रहा कि वो जो गुरुजी के स्वरूप के अंदर वो जो जल निकल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक एक संगत आंटी को मैंने बुलाया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताइए। उनको भी समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने एक और संगत आंटी को बुलाया, जिनके आने से उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ये स्वरूप के अंदर गुरुजी महाराज के क्लियर दर्शन हो रहे हैं और ये जो जल आप कह रहे हैं बार-बार, ये अमृत वर्षा गुरुजी कर रहे हैं। संगत जी, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी रूह काँप गई और मैं उसी टाइम नतमस्तक होके मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ियाँ माँगी, बहुत कान पकड़े और मैंने बस यही बोला, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ें जो हैं ये गुरुजी के अपने दर्शन जो है इस परिवार के लिए हैं। फिर ऐसे करते-करते बहुत सारी संगत आनी शुरू हो गई, जुड़नी शुरू हो गई और रोज़ शाम को गुरुजी अपने अमृत वर्षा 6 बजे उनकी स्टार्ट हो जाती और रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक उनकी अमृत वर्षा रहती। ये इस अमृत वर्षा के दर्शन जो है कई संगतों ने किए और यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, व्हाट्सएप पे पूरी जहाँ-जहाँ भी गुरुजी ने जिस-जिस संगत को ये ब्लेसिंग्स पहुँचानी थी, वो ब्लेसिंग्स उनको पहुँची। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, जिसको मैं हृदय से मैंने गुरुजी को नतमस्तक होके एक्सेप्ट किया। उन दिनों कुछ ऐसा सिलसिला चला जो बहुत सारे सत्संग हुए मेरे साथ, वो मैं आपको आगे मैं बताऊँगी। लेकिन ये बाद में मुझे समझ में आया कि ये जो अमृत वर्षा गुरुजी ने की ब्लेसिंग्स की जो हमें मिली हैं, वो किस कारण से मिली हैं। तो संगत जी, ये 2019 की बात है, करीबन मार्च 8 और लीग 9 का दिन था, 8 मार्च 8 2019 को, कि मैं जब सुबह मैं उस दिन मार्च 8 को मैं बहुत परेशान चल रही थी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि मेरा बेटा यूएस जा रहा था और लंबे टाइम के लिए जा रहा था और बस उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस मेरी भागदौड़, बहुत उस दिन मेरा हेक्टिक का दिन था। मैं बहुत सामान इकट्ठा करना बच्चे के लिए वो मैं कर रही थी मैं। रात को जब तक मैं रात को हुई तो मैं बहुत थक गई और मैं लेट गई। करीबन 1 डेढ़ बजे के करीब जब मेरा बेटा उससे जाने से पहले वो मुझसे मिल के भी गया, तो बस मेरी हिम्मत नहीं थी, जैसे मेरे को थकान बहुत ज़्यादा थी। कोई करीबन 1 बजे के करीब मेरे को चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन शुरू होना होता है और होना शुरू हो गया संगत जी, और
करीबन 3 बजे के करीब मेरे पसीने छूट गए और मुझे ये समझ में इतना तो आ गया था कि मेरे साथ एक बहुत ज़बरदस्त घटना घट रही है कि मेरी पूरी लेफ़्ट साइड नमनेस हो गई थी, ना चल नहीं पा रही थी, मेरी मुँह की आवाज़ बंद हो गई थी और मेरा जो नीचे का जो जबाड़ा है, वो जो जॉज़ हैं, वो मेरे बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारे जो दाँत जब कहते हैं ना बजने शुरू हो जाते हैं, मेरी बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई। और मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ है। संगत जी, बस उस टाइम पे और पेन मुझे बहुत ऐसे हो रही थी कि मेरी छाती से पीठ तक और पीठ से छाती तक वो दर्द मेरी बहुत तेज़ हो रही थी। जैसे किसी ने मेरे चेस्ट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई तीर मार दिया और मुझे आर-पार हो गया और मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पेन थी। संगत जी, मैंने बस गुरुजी से उस टाइम पे, क्योंकि छोटा बेटा भी नहीं था और मेरे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे 2019 के अंदर, क्योंकि वो भी आउट ऑफ इंडिया थे। बड़ा बेटा भी बाहर चला ही गया था, समझ लीजिए उसकी 3 बजे की फ्लाइट थी और छोटा बेटा भी एयरपोर्ट से उसको छोड़ के वापस नहीं आया था। संगत जी, मैं बिल्कुल घर में अकेली थी और मैंने उस टाइम पे गुरुजी को मन ही मन में जो है एकदम अरदास लगाई, बड़े ज़ोर से अरदास लगाई, जैसे कोई कहता है ना कि अपनी आखिरी एक सांस तक हम अपनी कोई एक ज़ोर लगाते हैं अपने बचाव के लिए। बस मैंने संगत जी वही किया और मैंने गुरुजी से यही बोली कि गुरुजी महाराज, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और संगत जी, मैंने बस जब गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और विदिन 5 मिनट्स मुझे गुरुजी ने सुला दिया। संगत जी, मुझे विदिन 5 मिनट्स गुरुजी ने सुला दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी कृपा थी मेरे ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगी ये मिरेकल था, क्योंकि यस मिरेकल है, ये मेडिकल साइंस के लिए मिरेकल है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ के अंदर आपको अचानक से इतने ज़ोर से नींद आ जाना, यस, एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब चीज़ें कोई कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये परमेश्वर कर सकते हैं। पिता परमेश्वर ने मुझे, मेरे गुरुदेव ने, मेरे गुरुजी ने बड़ी कृपा करी, असीम कृपा करी, जिसका मैं शुकराना मैं क्या ही करूँ मैं। संगत जी, मेरे पास मेरे शब्दकोश, मेरी डिक्शनरी के ख़त्म हो जाते हैं। और वो दिन आया कि अगले दिन सुबह तक मैं पौने 8 बजे जब मैं सो के उठी तो मुझे, फिर मैं हॉस्पिटल में जब मेरा बेटा ले गया छोटा वाला, और वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया है। तो संगत जी, ये मेरी डॉक्टर ने जब वहाँ पे ये बोला कि आपको हार्ट अटैक आया है, तो शाम तक मेरी वहाँ पे सर्जरी हो गई। जब मैं सर्जरी के लिए दूसरे हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो मुझे जब लिफ्ट में लेके जाया जा रहा था व्हीलचेयर के ऊपर, संगत जी, पूरी लिफ्ट गुलाब के फूलों से इतनी भरी हुई थी, गुलाब की खुशबू इतनी आ रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे दम घुट जाएगा। और वहाँ पे सारा स्टाफ बिल्कुल जो से ऐसे खड़ा हुआ था, जो इंतज़ार में था कि बस मैं पहुँचूँ और मेरी सर्जरी वहाँ पे शुरू हो। संगत जी, सुबह के टाइम पर उन दिनों पे मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाया करती थी अपनी संगत बहनों के साथ, और वहाँ पे जब मैं जाती थी तो पाठ शुरू हो जाते थे वहाँ पे। तो जब मैंने डॉक्टर्स को बोला, उन्होंने मेरे से पूछा, तो बस मैंने कहा बस मोहब्बत हो गई है मुझे अपने गुरु से, तो उनसे मिलने जा रही थी और मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो उन्होंने, पता नहीं उनको क्या मन में आया संगत जी, कि उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि आप मैडम मेरे पीछे आप ये बोलो कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और ये मैंने उनके पीछे रिपीट किया। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, ये अपने आप में मैंने कभी नहीं सुना कि कभी डॉक्टर मुझे कहलवाए या किसी को भी कहलवाए। और उन्होंने जब एंजियोग्राफी करी, उसमें पता चला कि मेरी हार्ट के अंदर 90% ब्लॉकेजेस निकली और फिर उन्होंने एंजियोप्लास्टी करके मेरे वहाँ पे चेस्ट में 2 स्टेंट डाले गए मेरे को। तो संगत जी, ये मैं यहीं पर ही अपना आज का सत्संग समाप्त करते हुए, और मैं तैयारी कर रही हूँ अगले सत्संग की। मैं अगली बार अपने सत्संग को एक्सटेंड करूँगी, बताऊँगी कि उसके आगे क्या हुआ। गुरुजी की एक सांस जो बख्शी हुई है, गुरुजी का इतना शुक्राना है कि मुझे अगर भूख लगती है
तो इन सांसों की वजह से। मुझे प्यास लगती है तो इन सांसों की वजह से। अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो इन सांसों की वजह से। अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो इन सांसों की वजह से। अगर मुझे एहसास होता है गर्मी का तो इन सांसों की वजह से। अगर मुझे ठंड का एहसास होता है तो इन सांसों की वजह से। अगर मैं प्रकृति की नियामतों को महसूस कर पाती हूँ, देख पाती हूँ तो इन सांसों की वजह से। और अगर मैं दुखों को झेल पाती हूँ तो इन सांसों की वजह से। अगर मैं ईश्वर के दिए सुखों को पाती हूँ मैं, तो वो भी इन सांसों की वजह से। तो मेरा संगत जी, एक एक पल, एक एक मोमेंट, एक एक सांस, श्वास श्वास से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और मैं अंत तक, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे पास एक भी सांस है, ये नहीं पता कि ये सांस कब जाए और वापस लौट के ना आए। तो संगत जी, इस सांस के जाने तक और अगली सांस के ना आने तक भी ये गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मैं। और नतमस्तक होती हूँ अपने गुरु जी के, कि जिन्होंने ये पल, ये खुशियाँ मुझे दी और अपनी ये ब्लेसिंग्स दे के गुरु जी ने मेरी जान बख्शी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। एंड जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर ज़रूर करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा होली का सत्संग है। गुरु जी ने मुझे होली से पहले, मतलब थोड़े दिन पहले ही बुलाया था अपने दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर। फिर जिस दिन, मतलब उसके थोड़े दिन बाद गुरु जी का मैसेज आया, जिस दिन होली का जलेगी उस दिन तेरे दुखों का आखिरी दिन होगा। और उसके जिस दिन रंग वाली होली थी, और उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी में नए रंग भरेंगे। और सच में संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। गुरु जी ने मेरी लाइफ में धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम, सारी जितनी मेरी टेंशन्स चल रही थी उससे निकालने का सल्यूशन निकाला। देन मुझे रास्ता दिखाया, मुझे हिम्मत दी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मैंने फर्स्ट टाइम होलिका जलते हुए देखा कि, और जिस टाइम होलिका जली थी उसी टाइम गुरुजी ने मुझे जॉब पे से घर पे पहुंचाया। और जैसे मैंने उस होलिका दहन को देखा और उसकी जो आग की लपटें थी ना, बहुत ऊंची ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तेरे दुख ख़त्म, अब तेरी लाइफ में हर खुशी का मौका आएगा, तुझे हर वो खुशी मिलेगी जो तू चाहती है। और गुरुजी ने सच में ऐसा ही मेरी लाइफ में होली वाले दिन किया। उन्होंने मुझे सुबह उठाया, उन्होंने सुबह उठा के सबसे पहले मेरे हाथों से रंग लगवाया, फिर गुजिया खाई, फिर चाय पी, नाश्ता किया। फिर शाम को गुरुजी ने मेरे से पूरे घर की सफाई करवाई, धुलाई करवाई। एंड देन मुझे अपने में ही ध्यान में रखा ताकि मैं खुश रहूं और कोई टेंशन ना लूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप मुझे इतना प्यार देते हो, एक बाप के रूप में मुझे इतना लाड करते हो। बस ऐसे ही प्यार देना, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाना। अब बस यही उम्मीद है, मेरे हर अरदास को आप पूरी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग यहीं तक था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज मैं अपना वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मुझे गुरु जी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी है, मुझे मेरी परेशानी से निकाला है। तो बस उसी की बढ़ाई करके मैं आज ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और शेयर करने से पहले अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ना अभी सुखमणि साहब जी का पाठ सुन रही थी, तो गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि जो मैंने तेरे साथ चमत्कार किया है उसका तू संगत के साथ शेयर कर। तो मैंने कहा चलो 2-3 बार, मतलब मुझे पहले तो लगा कि शायद मेरा मैम नहीं, लेकिन अभी मैं सुखमणि पाठ सुन रही थी तो गुरु जी ने थॉट डाला, तो मैंने उस सुखमणि साहब जी के पाठ को स्टॉप किया। तो मैंने कहा पहले मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ जो मेरे साथ गुरु जी ने सबसे बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, मैं कुछ दिनों से ना पैसों की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मेरी सैलरी इस टाइम ना बहुत कम आ रही थी। तो गुरुजी मुझे यही मैसेज देते थे कि तू परेशान ना हो, तेरे जितने कर्ज हैं वो सारे मैं ख़त्म करूँगा, और तू बहुत टेंशन लेती है, इतनी टेंशन मत लिया कर। मैंने कहा ओके गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, एकदम ही ना जो मेरी इंस्टॉलमेंट कटनी थी ना, उस बंदे का कॉल आया मेरे पास कि अगर आप मेरे आज पैसे पेमेंट नहीं पे करोगे तो मैं अपना अकाउंट ब्लॉक करा दूँगा, और ना आपके फिर आपका फ़ोन ले लिया जाएगा, और फिर ये आपका रिस्क होगा। मैं फिर घबरा गई। मैं फिर घबरा के मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी ये तो आपकी बेटे की इज़्ज़त की बात है, आज देखो आप संभालो अब इस मामले को। और वैसे थोड़े दिन पहले मैंने पीएफ का भी वो किया था कि ताकि मेरी जो भी मतलब थोड़े बहुत पैसों की परेशानी चल रही है वो दिक्कत ख़त्म हो जाए। तो मुझे यही लग रहा था इसको टाइम लगेगा, शायद ना आ पाए, तो मैं उसको ना टाल रही थी कि भाई तू कर दे इंतज़ाम, तू कर दे, मतलब हर तरह से हाथ पैर मार रही थी। गुरुजी से भी बोल रही थी गुरुजी प्लीज़ मुझे टेंशनों से निकालो। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। तो मैसेज पे मैसेज गुरुजी का आ रहा, तो पैसों को लेके टेंशन ना ले, पैसों की सारी समस्या तेरी ख़त्म हो जाएगी, और जिस चीज़ से तू परेशान हो रही है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो ऐसे करके मैसेज आता रहा। शाम के 7 बजने में शायद 5-10 मिनट होंगे, जैसे मैंने फ़ोन को खोला तो गुरुजी का मैसेज आया, आज तेरी पैसों की समस्या ख़त्म हो जाएगी, मैं तुझे तेरी पैसों की कमी पूरी होने वाली है। जैसे मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे मन में थॉट आया कि मैं अपना बैलेंस चेक करती हूँ। और संगत जी मानोगे नहीं आप, मैंने वो मैसेज पढ़ के जैसे ही अपना बैलेंस चेक किया तो गुरुजी ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया कि वो सच में मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया था। मैंने उसी टाइम शुक्राना किया गुरुजी का, थैंक यू किया कि आज मेरी लाज बचा ली गुरुजी ने। गुरुजी के ऐसे चमत्कार होते हैं ना मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती। जब मैं बहुत मुसीबत में होती हूँ ना, वो उसी टाइम मुझे निकाल लेते हैं। तो इस चीज़ का लख शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे साथ अंग संग रहते हो, मेरी बात सुनते हो, मैं जिस भी प्रॉब्लम में हूँ उससे मुझे निकालते हो। देन थैंक यू। आज का सत्संग यहीं तक था। और गुरु संगत जी, शायद ये किसी संगत के लिए है, अगर आप भी परेशान हो रहे पैसों के लिए तो मत हो परेशान, गुरुजी आपकी भी सुनेंगे और आपके भी जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। और मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख शुक्राना।
आगे भी मेरा साथ देना, मुझे मरते दम तक अपना साथ देना। हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए। अब इस बेटी को आज्ञा दीजिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज अप्रैल की 18 तारीख है। 18 अप्रैल गुड फ्राइडे का दिन है और शुक्राना शुक्रवार का दिन है। शुक्राना का दिन है गुरु जी के। और आज गुरु जी की बेटी मैं टोरंटो से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का हर पल मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करो बेटा, शुक्राना करो। और सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपके जितना भी रोम रोम से शुक्राना करूं उतना कम है। हे महाराज जी, आपने ज़िंदगी को ऐसे बदल दिया है कि वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। 1 साल से आप अपने आप से पता नहीं कब से जुड़ा है आपने अपनी इस बेटी को, पर जहाँ तक मेरे को मालूम है तब 1 साल हो गया आपके साथ जुड़े हुए। और इतना अनंतम अनंतम शुक्राना करूँ, इतनी आपने चेंज की है लाइफ कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुक्राना है मालिक, बहुत ही शुक्राना। प्रॉब्लम्स हैं पर अब फिक्र नहीं होती। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जॉब पर जाते आते 777, 888, 444, 555 इतनी एंजल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जोत में कभी फूल बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी पोटलियाँ बनती हैं। और मैसेज में भी आता है, गुरुजी कहते हैं मैं दुखों की पोटली ले जा रहा हूँ और तेरे खुशियों की पोटली तेरे लिए लेके आया हूँ, तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ। और गुरुजी आपने इतने कष्ट काटे हैं, आपने इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी के कहने के अनुसार शिव पुराण जी का पाठ शुरू किया हुआ है। वो भी कभी मेरे से हो जाता है हफ्ते में 2 बार, क्योंकि जॉब पे जाती हूँ, सुबह उठ के पढ़ा नहीं जाता, इतना अर्ली नहीं उठती मैं। और उसके लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। किसी को भी कोई गलत वर्ड कहा हो, जाने अनजाने में किसी को दुख पहुँचाया हो, उसके लिए क्षमा कीजिए महाराज जी। आपने कहा था चुगली चावल चीनी छोड़ दो, और कल भी मैंने चावल खाए और आज भी मैंने चावल खाए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत दिनों बाद खाए पर क्षमा कीजिएगा महाराज जी। आपकी बात मैंने मानी नहीं। महीने 2 महीने बाद खाए पर खा लिए, गलती की मैंने। और मैंने सत्संग में सुना था कि 11 दिन का हनुमान चालीसा पढ़ने के रोज़ 11 दिन तक पढ़ने के लिए संकल्प लो। और देखो मैंने भी 11 दिन हनुमान चालीसा लगातार पढ़ा और गुरुजी की कृपा से हुआ है ये सब। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ करने वाली। और आज सुबह 11वां दिन था और 11वें दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और मुझे कहीं से इनविटेशन भी आया हुआ था। वहाँ पे सुंदरकांड जी का पाठ था और हनुमान चालीसा पढ़ के घर पे जोत लगा के मत्था टेक के जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे हनुमान चालीसा भी बाद में उन्होंने किया, सुंदरकांड का पाठ का भोग डाल के, और फिर आरती की, भजन कीर्तन सब कुछ हुआ। और मेरे 11वां दिन बहुत अच्छा निकला गुरुजी की कृपा से। इतना अच्छा, सो गुड। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अब संध्या वेले का पाठ करके मैं गुरुजी के सामने खड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। अपने मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर ऐसी तरह रखिएगा, अपने चरणों से अपने बच्चों को दूर मत कीजिएगा। हमेशा हम आपके बच्चे और आपके चरणों में ही बैठे रहें, आपके चरणों में ही सिर नवाएं अपना। और गुरुजी आपकी जितना भी शुक्राना करो उतना बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरा सत्संग जो मैं शेयर करती हूँ आप सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और सोनू भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना, जितने भी सत्संग शेयर करवाते हैं गुरुजी मुझसे, उनको आप शेयर कर देते हो। और गुरुजी आप सोनू भैया पर और उनके परिवार पर, संगत जी और उनके सभी के परिवार पर, सब पे अपनी कृपा बरसाएं। अपने बच्चों पर हमेशा कृपा भरा हाथ रखें। हमें आप गाइड कीजिए, हमें अपने जिस रास्ते पे चलाना है आपने उस पे हमें गाइड कीजिए, हाथ पकड़ के चलाइए गुरुजी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ और अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तो अपने घर कीर्तन करवाने, अपना सत्संग करवाने की तैयारी कर ले। गुरुजी आप ही ने करवाना है। मेरी तो बहुत इच्छा है सत्संग करवाने की, पर आपने करवाना। आपको पता है मेरी यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो आपने ही सॉल्व करनी है। आप ही ने सब कुछ करवाना हाथ पकड़ के। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आपने अपनी बेटी को इतनी ताकत दी है, इतनी हिम्मत दी है, आपने अपनी बेटी को इतना बदल दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मालिक। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय महाराज जी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आज हुआ यूँ कि मेरा बेटा और बहू माता धोखने जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया कि जैसे ही ट्रक आया, उसने गाड़ी पार्क करी हुई थी और एकदम से ट्रक आया और जो मिरर था वो बिल्कुल ही टूट चुका था। लेकिन बच्चे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। गाड़ी का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, गुरुजी ने मेरे बच्चों को बचा लिया। इसलिए मैंने शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी के सत्संग, जो कि हमें यूएस से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल्स के रूप में प्राप्त हुए हैं। पवित्र अंकल जी ने हमें 5 सत्संग सेंड किए हैं, जो 5 सत्संग हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं 1 बाय 1। अभी आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का पहला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ।
शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पार्ट टाइम जो है काम करता था रिटेल स्टोर में, और उस स्टोर के अंदर जो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें थी, जो पूरे एसोसिएट जो है तकरीबन मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते थे, और मैनेजमेंट जो है उनका जो ध्यान नहीं रखती थी एसोसिएट्स वगैरह का। तो सैटरडे को मैं जो है गया काम पर, और मैनेजरों ने जो उधर स्टोर में थे उन्होंने जो है मेरे को दबाने की कोशिश की कि जैसे कोई गलती कोई करता है और उसका जो है खमियाजा जो दूसरे को भुगतना पड़ता है। तो ऐसी कोई मेरे साथ बात हुई, पर उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब उन्होंने मेरे से बातचीत की तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर आपको जो है मेरा काम पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं जो है काम छोड़ कर चला जाता हूँ। तो मैंने अपना जो यूनिफॉर्म उनको दिया और मैं काम छोड़ कर आ गया। और मैं वैसे भी अपने आप को काफ़ी ओवरवेलमिंग और जो है ना कर रहा था, और 8 घंटे रेगुलर जॉब करना, उसके बाद 6 घंटे या 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करना। तो उससे जो है बॉडी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी टायर्डनेस हो रही थी। कोई मतलब कि ऐसे लगता था जैसे बॉडी में कोई फुर्ती वगैरह या ऐसे कोई चुस्ती वगैरह नहीं थी। तो मैं छोड़कर आ गया। आने के बाद मैंने थोड़ी देर घर में आराम किया। मैंने सोचा गुरुजी के आगे बैठकर के मैंने कहाँ गलती की है, जहाँ ये क्या हुआ। तो जैसे कोई चाहे पार्ट टाइम है चाहे फुल टाइम है, उसमें आपकी जो इनकम वगैरह लूज होती है तो आपको सोचना पड़ता है। तो मैंने जब लेट कर जो है गुरुजी का ध्यान किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि काफ़ी देर से मैंने गुरुजी की पूजा पाठ नहीं किया। तो मेरे को नहा धो कर स्नान करके कोई शाम के 5-6 बजे मैंने जो है अपना जो है स्नान किया, और करने के बाद मैंने गुरुजी की अगरबत्ती जलाई, और गुरुजी के सामने बैठकर मैंने जो है पाठ पूठ किया। पाठ करने के बाद आकर नीचे मैं अपने बेड पर लेट गया। लेटने के बाद अचानक मेरा जो हाथ जो मेरे स्टमक पर जो पेट पर पड़ा, और मैंने जो गुरुजी का एक जो है ना वो लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था गले में काफ़ी दिनों से, मैंने देखा वो जो लॉकेट स्वरूप है वो मेरी जो माला थी उससे अलग था। और मैं एकदम जो बहुत हैरान हुआ, और मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। जब मैंने हाथ डालकर माला को भी निकाला, और गुरुजी के जो छोटा सा लॉकेट आगे माला के लगा हुआ था, और मैंने उसको जो है देखा तो उसमें जो गोल कड़ी थी ना, जिसमें जो उन्होंने माला में पिरोया हुआ था उसको, वो जो कड़ी टूटी हुई थी। और मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने बोला एक गुरुजी ने ऐसे कौन सा जो बड़ा संकट काटा जो ऐसे हुआ। क्योंकि हम लोग अक्सर जो है सोनू अंकल जी के चैनल पर या किसी और चैनलों पर हम लोग सुनते रहते हैं कि अगर गुरुजी का स्वरूप ऐसे होता है या टूटता है तो गुरुजी आपके बहुत बड़े संकट काटते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप था वो क्रैक नहीं हुआ, या टूटा नहीं, या काला नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर सिर्फ एक जो कड़ी थी जोड़ने वाली माला के साथ वो टूटी थी। तो मैंने जो सोनू अंकल को फ़ोन करके पूछा भी कि मेरे को जो है इसको जो नदी में और जो चलते पानी में प्रवाहना चाहिए या क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया मेरे को कि इसको जो है आप जल प्रवाह मत करो, आपसे इसको जो जोड़कर तो दोबारा पहन सकते हैं। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने बोला गुरुजी आपने जो संकट काटे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। तो एक छोटा सा मेरा सत्संग था
सत्संग समाप्त करने से पहले, सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पवित्र सिंह फ्रॉम USA पूरी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत दिनों से मैं सोनू अंकल जी के चैनल पर सत्संग सुन रहा हूँ। काफ़ी संगत जी जो है अरदास करते हैं कि उसमें सत्संग में बताते हैं कि हमारी जो है अरदास पूरी संगत को जो है करनी चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं, सोनू जी के चैनल पर जहाँ सत्संग में, ताकि उनके जो दुख तकलीफ हैं वो गुरु जी सुनकर जो उनके कष्ट दूर करें। संगत जी, जहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको, पूरी संगत जी को, प्यारी संगत जी को, कि गुरु जी जो ब्लेसिंग देते हैं वो टाइम पर देते हैं। और गुरु जी को जो अपनी संगत है वो बहुत प्यारी है। गुरु जी अपनी संगत जी को बहुत प्यार करते हैं। अगर हम लोग पूरी संगत जी मिलकर किसी अंकल आंटी उनको जो है उनकी अरदास सुनकर हम लोग सब गुरु जी के आगे अरदास करते हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि गुरु जी आपको ब्लेसिंग करें, पर उस ब्लेसिंग का अभी टाइम ना हो। अगर टाइम नहीं है तो गुरु जी आपको ब्लेसिंग देते हैं। हो सकता है आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए अच्छी नहीं भी हो। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो आप संगत जी के आगे ये रिक्वेस्ट मत करिए कि मेरे लिए जो अरदास करो गुरु जी के आगे कि मेरे जो संकट, जहाँ कोई भी दुख दर्द, कोई भी तकलीफ है वो आपकी दूर हो। गुरु जी हमेशा बोलते हैं आपको ब्लेसिंग तभी मिलती है जब आपका टाइम आता है। उससे पहले जो अगर आपको ब्लेसिंग मिलती है, हो सकता है कि आपके लिए अच्छी हो या नहीं अच्छी हो। इसलिए मैं एक छोटा सा सत्संग पूरी संगत जी के लिए जो है शेयर करना चाहता था गुरु जी के चरणों में कि प्लीज़ आप, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी, जैसे कोई काफ़ी सीरियस है या ऐसी कोई बात है, तो आप ज़रूर सोनू अंकल जी के चैनल पर अरदास करिए। तो पूरी संगत जो है आपके लिए ज़रूर अरदास करेगी। पर अगर आपका काम चल सकता है बगैर अरदास के और आप वेट कर सकते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग का, तो वो और भी अच्छी बात है। तो मैं यही शेयर करना चाहता था। और अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो गई हो, जहाँ मैंने किसी की फीलिंग को हर्ट किया हो, जहाँ कुछ अच्छा नहीं किसी के बारे में बोला हो, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी से और अपनी प्यारी संगत जी से। और अपना सत्संग जो है को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। आजकल काफ़ी चैनलों पर सोनू अंकल जी के चैनल पर, दूसरे चैनलों पर काफ़ी आजकल जो भी संगत जी ने अपना अबॉर्शन वगैरह जो कराया उसके काफ़ी सत्संग चल रहे हैं। और ये जो है बहुत बड़ी बात है कि अपने दिल की बात
को बाहर लाकर पूरी संगत जी के साथ शेयर करना, उसकी माफ़ी मांगना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को नहीं शेयर करते और बताते नहीं हैं, पर कुछ हद तक उनको ये ज़रूर पता है कि जो उन्होंने पाप किया उसके लिए उनको जो है ब्लेसिंग नहीं मिल रही होगी और जहाँ नहीं मिल सकती, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं जो अपना जो गुनाह किया हुआ है उसको जो है पूरी संगत जी के साथ शेयर करके गुरु जी से माफ़ी मांग कर और जो है ब्लेसिंग गुरु जी की जो है मिल सकती है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते तो हो सकता है कि गुरु जी आपको जो ब्लेसिंग ना दे। इसलिए जो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ऐसा गुनाह किया उसकी जो माफ़ी मांगना, क्योंकि बहुत देर पहले जो है काफ़ी संगत जी गुरु जी के साथ जुड़े नहीं थे, उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जो ऐसे अबॉर्शन वगैरह करना ये कितना बड़ा पाप है। उसमें जो है इसके साथ ही मैं जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा जो जरूर हुआ और मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जब और संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं तो मेरे को भी जरूर शेयर करना चाहिए। जो मैंने ज़िंदगी में गलती की है अबॉर्शन की, मेरे को जरूर जो है सत्संग में शेयर करना चाहिए और उसके लिए गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगनी चाहिए, लाखों करोड़ों बार माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने पाप किए हैं और उसके लिए या मेरे गुनाहों के लिए मेरे को जो गुरु जी माफ़ करना। और जो है एक बार मैंने पुरानी जो है संगत जी हैं उनका जो सत्संग सुना था और उन्होंने बताया था गुरु जी के चैनल पर और गुरु जी के दरबार में एक लेडीज़ जो है वो एक संगत जी आए थे उसमें गुरु जी के मंदिर में, और गुरु जी से उन्होंने ऐसे कुछ बात की थी अबॉर्शन वगैरह की या ऐसे बच्चे के लिए, तो गुरु जी उसके ऊपर काफ़ी नाराज हुए थे। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि गुरु जी इन चीज़ों से काफ़ी जो है नाराज होते हैं, जो ऐसा काम करने से, जो भी काम करते हैं उसमें मैं भी जो है इन्वॉल्व हूँ। तो गुरु जी काफ़ी नाराज हुए थे, तो इसलिए जो मेरे भी थाट में बात आई कि मेरे को भी ज़रूर जो है अपना सत्संग शेयर करके गुरु जी से, पूरी संगत जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आगे के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा काम मत करो जिससे जो आपको नुकसान हो, आपको ब्लेसिंग ना मिले। अगर आपके साथ कोई ऐसे बात भी करता है, पूछता भी है, उनको सीधा बताना चाहिए कि गुरु जी के साथ जुड़ो और गुरु जी आपको जो है रास्ता बताएंगे। इसी के साथ मैं पूरी संगत जी से, गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों के लिए, और गुरु जी मेरे को माफ़ करना और आगे जो है अपने बताए हुए रास्ते पर चलाना। और जैसे भी आप चलाना चाहते हैं, जो पाप किए हैं पास्ट में, जो पीछे हमने पाप किए हैं, वो सब गुनाहों के लिए हमारे को माफ़ करना और आगे जो है हमारे को सीधा रास्ता दिखाना। तो इसके साथ ही मैं अपना जो है सत्संग को विराम देता हूँ, और विराम देने से पहले एक बार फिर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। जय सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, मैं सोनू अंकल जी के चैनल पर 3 सत्संग, अलग अलग सत्संग शेयर किए, और जैसे कि मैंने एक सत्संग में बताया था कि मेरे पास पार्ट टाइम जॉब था और मैंने छोड़ दिया। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी है गुरु जी के जो है सत्संग शेयर करने के लिए प्यारी संगत जी के साथ। और
काफ़ी जो अच्छा भी लग रहा है घर में बैठकर और घर के काम करना और रिलैक्स करना अपने आप को और सत्संग शेयर करना। तो मैंने जो 3 अलग अलग सत्संग शेयर किए, वो शेयर करने के बाद मेरा जो है काफ़ी मन से जो बोझ हल्का हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। एक काम छोड़ना दूसरे में चले जाना, तो ऐसे था कि जैसे हम लोग जो है इधर यूएसए में रहते हुए सिर्फ डॉलरों के पीछे घूम रहे हैं, वो डॉलर चाहिए डॉलर चाहिए। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग जो है गुरु जी की जो है प्रेयर करना, पूजा पाठ करना या सत्संग शेयर करना, उसको तकरीबन भूल चुके थे। और थोड़ा बहुत जब याद भी आता था तो इतने थक चुके थे कि जो है उठने को मन नहीं करता था, जहाँ पूजा पाठ जहाँ सत्संग शेयर करने के लिए। तो अभी मेरा जो है पहला दिन घर में जो आज ऑफ है, और मैं जो है 3 सत्संग और ये चौथा सत्संग है मैं शेयर कर रहा हूँ संगत जी से, गुरु जी से, और बहुत रिलैक्स और अच्छा महसूस हो रहा बैठकर जो है गुरु जी के सत्संग शेयर करने के लिए। सो यही था मेरा एक छोटा सा सत्संग। मैं बताना चाहता था कि हाँ, जब टाइम मिलने के बाद आप सत्संग शेयर करते हैं, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं गुरु जी को जो है उनके सामने सत्संग शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ जब आपके पास टाइम है आप सत्संग जरूर शेयर करिए। मुझे नहीं पता कि जो है 4 सत्संग में किसी का कोई इसमें भला है या नहीं है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था आज के जैसे गुरु जी मेरे को बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर करो, और मैंने आज 3 सत्संग शेयर किए हैं, ये चौथे वाला है। तो मैं बताना चाहता था कि सत्संग शेयर करने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा फील महसूस हो रहा, ऐसे लग रहा कि जैसे मेरे मन से काफ़ी बोझ जो हल्का हुआ, जो इतने दिन से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। तो इसी के साथ मैं गुरु जी से जो है आज्ञा लेना चाहता हूँ और अपना जो सत्संग को विराम देना चाहता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ, अपनी प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करिए अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अंकल जी का अगला सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। जी मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैं आपसे छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरा जो तीसरा दिन था अमृत वेले का, और मैं गुरु जी के सामने बैठकर अमृत वेला कर रहा था। गुरु जी संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं बैठकर गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था और मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे घर के बाहर बड़ी जो तेज हवा चल रही है, और जो मेरा विंड चार्म था वो जो हवा से काफी आवाज कर रहा था, और घर के अंदर कोई ऐसे जैसे कोई अलार्म वगैरह बीप करता है, ऐसे धीमी आवाज से जो आवाज आ रही थी। और मैं जो है पाठ कर रहा था, और मैंने सोचा ये क्या हो रहा, बाहर कोई तेज हवा चल रही है जहाँ कोई आंधी तूफान है, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। जब मैंने पाठ खत्म किया और मैंने सोचा उठकर देखता हूँ कि ये जो है आवाज कहाँ से आ रही थी, और जब मैंने पाठ खत्म किया और पाठ खत्म करते ही एकदम सब कुछ जो है शांत हो गया। तो मुझे जो है ऐसे लगा कि जैसे कोई नेगेटिव चीजें जो है मेरे को ऐसे मेरा ध्यान भटकाने के लिए
उन्होंने ये जो है बाहर जो मेरा विंड चार्म था जो हवा से ऐसे झूलता है और आवाज करता है, और उसकी आवाजें आना शुरू हुई। जो नेगेटिव चीजें हैं वो मेरे को शायद मेरा जो है मन भड़का रही थी, और घर में जो ऐसे धीमी सी कोई अलार्म की आवाज आ रही थी। जी सुबह कोई 4-4:15 बजे की बात है। तो जैसे मैंने जो है वो किया, दरवाजा खोल कर देखा, बाहर कोई हवा नहीं थी, और मैं घर में सारा घूमा, मेरे को कोई अलार्म जैसे कोई धीमी सी अलार्म की आवाज आती है मेरे को वो भी सुनाई नहीं दी। तो मेरे को नहीं पता जो है क्या हो रहा था क्या नहीं। तो अभी मैं जो काम पर आ रहा हूँ और गाड़ी में बैठकर मैंने सोचा जल्दी से गुरुजी का जो है ये सत्संग मैं शेयर करता हूँ, और मुझे नहीं पता ये जो है किसी के लिए कितना लाभ का एक होगा या नहीं होगा, पर जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने पूरी संगत जी से गुरुजी से जो शेयर किया, एक बहुत अचंभे की बात है ऐसे होना। तो आगे देखते हैं आगे कितने दिन मैं और जो गुरुजी का मंत्र जाप कर सकता हूँ, और जो है क्या होता है आगे। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है समाप्त करता हूँ और विश्राम देता हूँ। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 9687। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, आइए पूरे गुरु परिवार मिलकर गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हैं और गुरु पा का शुक्राना सत्संग करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक गुरु पा का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, बहुत दिनों से दूसरे चैनल पर शुक्राना सत्संग कर रहे थे संगत जी, लेकिन उस पर शेयर नहीं हो रहा था। सोनू अंकल के चैनल पर ये शुक्राना सत्संग कर रहे हैं संगत जी। अब ग्रुपा जाने, सोनू अंकल प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। तो सोनू अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि सोनू अंकल ज़रूर सत्संग को शेयर करेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जर्नी बताओ। तो शुरू से तो जर्नी नहीं पता है, लेकिन गुरु महाराज जब से हाथ पकड़े हैं संगत जी, वो मौज ही मौज है संगत जी। और गुरु पा सारे दुख कष्ट गुरु पा ने काट दिए हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु पा का जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। आपकी कृपा पूरे संगत परिवार पर बरसता रहे। गुरु महाराज की सारी बेटियां गुरु पा से बहुत खुश है। गुरु पा है ही ऐसे, गुरु पा जैसा कोई नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जैसे कोई नहीं है। वो हमारे पूर्ण गुरु हैं, महाशिव हैं, पिता परमेश्वर हैं। उनका तो महिमा अपरंपार है संगत जी। उनका जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है। सोनू अंकल बहुत दिन के बाद सोनू अंकल के चैनल पर शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। अब देखिए संगत जी, शेयर होता है या नहीं। तो संगत जी, गुरु महाराज ही जाने संगत जी। तो गुरु पा का क्या ही बड़ाई करें संगत जी। जब से गुरु महाराज मिले हैं उनका क्या कहना है संगत जी। गुरु पा तो गुरु पा ही हैं संगत जी। वो तो जान ही जान है संगत जी। संगत जी, सुख है
तो पहले हमारे गुरुपा का आगमन हो संगत जी, और दुख में हमारे गुरुपा दीवार बनकर चट्टान की तरह संगत जी हमारे नाल खड़े रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। कोई साथ दे या ना दे संगत जी, गुरुपा अंग संग रहते हैं, हर पल रहते हैं। सर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, बेटी बनाने का शुक्राना गुरु, शुक्राना करने लायक बनाए हैं उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी सत्संग बहुत है संगत जी, जब सत्संग शेर होगा तो शुक्राना सत्संग में और ही सत्संग शेर करेंगे संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है, वो ज्ञान के सागर है संगत जी, उनका गहराई कोई नहीं नाप सकता है संगत जी। वो दया का सागर है, करुणामय है संगत जी। गुरुपा जो अपनी बेटियों पर पूरे परिवार को गुरु महाराज ने संभाले हुए हैं संगत जी। कोई कष्ट आने के पहले संगत जी गुरुपा पहले ही आगाह करते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 दिन भारी है संगत जी। भी कुछ दिन की बात है संगत जी, एक मैसेज आया था। मैसेज तो बहुत आता है संगत जी, लेकिन हम नहीं शेयर कर सकते हैं संगत जी, भूल जाते हैं, अब पूरी तरह से भूल जाते हैं संगत जी। तो गुरुपा अपनी संगत परिवार पर मेहर बरसाते रहिए, उनकी कृपा उनका आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर रहे, सबको उनका आशीर्वाद मिले, सबको कल्याण करें गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अपने चरणों में बैठाए रखिए गुरुपा, अपनी संगत को अपने से जोड़ के रखिए गुरु महाराज। संगत जी गुरुपा पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा भरोसा कीजिए। गुरुपा कहते हैं कि अपना भांडा साफ कर, तो संगत जी जब तक हमारे गुरुपा नहीं साथ देंगे, नहीं साफ करवाएंगे, ये हम लोग से बस की बात नहीं है संगत जी। वो कुछ न कुछ मन में आ ही जाता है संगत जी। यही अहम घमंड जो है संगत जी गुरुपा ने पूरे के पूरे निकलवाते हैं संगत जी। फिर भी अभी थोड़ा बहुत रहता है संगत जी, वो हमारे गुरुपा ने साथ करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, उनकी ही रजा में हमारी रजा है संगत जी। गुरुपा अब जहाँ ले जाएं, जो रास्ता ले जाएं वो गुरुपा जाने संगत जी। हमको तो सिर्फ चलना ही चलना है संगत जी। संगत जी गुरुपा मिल गए, सब कुछ मिल गया संगत जी, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है संगत जी। जब गुरुपा को ही मांगिए। गुरुपा कहते हैं कि भ्रम में मत रहो, यहाँ पूजा करो, वहाँ पाठ करो, हमारे स्वरूप के पास ये उपाय करो, कहीं मंदिर में जाके ये उपाय करो, तो गुरुपा नहीं कहते हैं संगत जी। लेकिन हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, हम भी भ्रम में पड़े थे संगत जी, हमने भी किए बहुत सारे उपाय, लेकिन ये सब नहीं करना है संगत जी। गुरुपा का आशीर्वाद उनकी मेहर संगत जी गुरु मंत्र में है। गुरु महाराज का जितना मंत्र जाप कीजिए और जितना गुरुपा का शुक्राना कीजिए, उतना ही गुरुपा के नज़दीक पहुँचिएगा और गुरुपा का मेहर उनकी कृपा सब पर बरसता रहेगा संगत जी। हमारे पूरे परिवार को गुरुपा ने संभाले हैं संगत जी, हमारे कष्टों को काटे हैं संगत जी। हमारे अंदर इतनी बीमारियां थी संगत जी, इतने हमारे अंदर अहम कूट कूट कर भरा था संगत जी, घमंड इतना था संगत जी, वो हमारा घमंड सब चूर हो गया संगत जी। हम कितनी बार हम शुक्राना सत्संग में चैनल में सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। कुछ दिन पहले हम गुरु महाराज से 1 साल से जुड़े हुए हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं मत पूछो कि कब से हम जुड़े हुए हैं, कब से तुम्हें हम बाँह पकड़े हैं, वो हमको नहीं पता है संगत जी, गुरुपा ही जाने। तो गुरु महाराज की सारी बेटियां लाडली है संगत जी, सारी बेटियां गुरु महाराज की प्यारी है। शुक्राना गुरुपा शुक्राना शुक्राना। सारी संगत से गुरु महाराज बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज।
पूरे गुरु परिवार के तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, गुरु परिवार के बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, दोनों बहुओं की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, बेटियों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, पोते की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, दोनों बहनों की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, मायके की तरफ से भाई भतीजा भौजाई सब की तरफ से शुक्राना 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 गुरु महाराज। जो गुरु महाराज से जुड़े हैं उनका भी शुक्राना, और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी शुक्राना। सब तेरा तेरा गुरु महाराज, सब तेरा 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 शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण करे गुरु महाराज, सबका भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। सबका भला हो, सबको कल्याण करें, सबको हेल्थ ब्लेस करें। ये शुक्राना सत्संग संगत जी, आइए गुरु महाराज का फिर से मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करते हैं गुरु महाराज। ये शुक्राना सत्संग संगत परिवार का के तरफ से है, ऐसे स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज। अपनी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा, और सोनू अंकल को खूब ब्लेसिंग दीजिएगा। उनका चैनल और खूब चले, उनका नाम रोशन हो। ऐसे तो उनका नाम रोशन हो ही रहा है। तो संगत जी अपनी गुरु महाराज पूरे संगत को भी ब्लेस करें, उसके परिवार को, उसके बच्चों को, सबको ब्लेस करें। गुरुपा तो हर पल हर समय अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं। उनका तो ब्लेस करने का अलग ही अंदाज है। संगत जी, हमें नहीं पता एक शुक्राना सत्संग में क्या कैसे होता है, क्या होता है। जैसे हमें गुरुपा बुलवाएं उसी तरह से हम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। सोनू अंकल ही, और सोनू अंकल अपने अंदाज से, अपनी आवाज़ में संगत परिवार में, गुरु परिवार में ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। गुरुपा आपसे हम माफ़ी भी मांगते हैं, हम रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें माफ़ कीजिए गुरुपा। अब माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर हम कुछ गलती से कुछ बोल दिए होंगे तो हमें माफ़ी दीजिए गुरुपा। गुरुपा जिसके साथ भी हम गलत किए हैं, गलत व्यवहार किए हैं, किसी को हम कुछ दिल दुखाए हैं, तो उससे भी हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। उससे हमें माफ़ी दिलवा दीजिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। अब आप भी हमें माफ़ कीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पूजा स्थान में हम विराजमान हैं, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, शुक्राना दादू जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय हनुमान, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1866। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, बट ये वाला सत्संग जस्ट अभी का है। मैं ये वाला सत्संग आप लोगों के साथ में, सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी सत्संग करने में भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ करिएगा। ये सत्संग मेरे साथ में अभी हुआ है। आज तारीख है 19 अप्रैल 2025।
मेरे इतने सारे सत्संग हैं जो मैं सोचती रहती हूँ कि अब रिकॉर्ड करके दूंगी सोनू अंकल को, इतने सारे सत्संग दूंगी, बट नहीं दे पाती। और कुछ देती हूँ तो सोनू अंकल के चैनल पे मेरे पता नहीं गुरुजी की शायद मर्जी नहीं हुई कि मेरे सत्संग नहीं शेयर हो पाते हैं। तो मैं सोनू अंकल आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 आप मेरे सत्संग जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्लीज़ आप शेयर किया कीजिए संगत के साथ में अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे सत्संग हैं और मैं इसीलिए रुक जाती हूँ कि अभी वही वाला नहीं हुआ। बट गुरुजी की बट नहीं बोलते हैं गुरुजी की उसमें, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं सारे सत्संग धीरे धीरे शेयर करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मैं हर महीने गिरिराज जी जाती हूँ, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाती हूँ। जब मैं गुरुजी ने जब मेरे को अपने साथ जोड़ा भी नहीं था, उससे पहले से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने छोड़ी नहीं है। गुरुजी ने जब मेरे को अपने साथ जोड़ा उसके बाद में मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि गुरुजी का ही मुझे लगता है आदेश है ये कि मैं जाती रहूँ, क्योंकि गुरुजी ने कई बार मुझे ये साइन भी दिए हैं कि मुझे जाना है, तो मैं वो जाती हूँ। तो आज का दिन मैं अपने वहाँ पर गई हुई थी और पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो मुझे था कि कुछ आज ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाली है। पता नहीं क्यों मन में ये बना वो चीज़ था। मैंने दर्शन कर लिए, मैं बिहारी जी भी के भी आज दर्शन करने गई, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी की कृपा रही और मैंने परिक्रमा भी कर ली। और मैं आ रही थी, रास्ते में सिर्फ आधा घंटा ही मैं चली होंगी। उसके बाद मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। बस मैंने इतनी ही बात उसने बोली और इतनी ही बात मैंने सुनी। उसके बाद से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चालू करना स्टार्ट किया और जब तक ये खबर नहीं आ गई कि हाँ मम्मी की तबीयत कंट्रोल हो गई है, तब तक गुरुजी का मंत्र जाप करना नहीं बंद किया। और मुझे पता है गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति है और मैं रोज़ गुरुजी से सिर्फ़ और सिर्फ एक अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज कि मेरी फैमिली को ब्लेस करना, मेरी फैमिली को सबसे पहले हेल्थ लाइफ ब्लेस करना, उसके बाद दूसरी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो ब्लेस करना। गुरुजी महाराज, हर किसी की इच्छा होती है ये लेने की वो लेने की, जैसे मेरा बिज़नेस है तो मैं अपने बिज़नेस के लिए भी बोलती हूँ, बट मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती हूँ, गुरुजी जो आपको अच्छा लगता हो वो करना और जो परमानेंट आपको देना हो वो देना, बट सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली की हेल्थ चाहिए, सब हेल्दी रहें, सबको अच्छी लाइफ देना। बस मैं गुरुजी महाराज से हमेशा ये करती हूँ। तो आज भी मैंने गुरुजी महाराज से यही रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी अरदास करनी चालू करी कि गुरुजी महाराज मैंने आपसे हमेशा एक ही अरदास की है कि बस सब की हेल्थ अच्छी रहे, तो गुरुजी महाराज ऐसा मत करो। और मेरा रास्ता जो था वहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता था और मेरे लिए वो रास्ता काटना बहुत मुश्किल हो गया। मैं सिर्फ मंत्र जाप रो के मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को अरदास कर रही थी कि गुरुजी बस आप मम्मी के पास जाओ, आप मम्मी को आशीर्वाद दो, अपनी छत्र छाया में लो उनको। और मैं ये फील कर रही थी कि गुरुजी येलो चोले में है और गुरुजी की जो येलो ब्राइट लाइट होती है वो गुरुजी मेरी मम्मी के ऊपर डाल रहे हैं। मैं इस चीज़ को अज्यूम कर रही थी और ऐसा फील कर रही थी कि हाँ गुरुजी मेरी मम्मी को हील कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी मेरे महाराज, मेरी मम्मी की तबीयत कंट्रोल में आ गई। उनका बीपी एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, कितना डाउन क्या डाउन मुझे नहीं पता, बस उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी मुझे इतना पता है। उनको फटाफट से एडमिट लेके गया और अब उनको ड्रिप चढ़ रही है, उसके बाद और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उन्हें। तो गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। आकर मैंने गुरुजी महाराज के लिए कड़ा प्रसाद बनाया है शुक्राना की उस पर, और गुरुजी महाराज के आगे बैठ के मैं जोत जला के गुरुजी महाराज के सामने ही बैठ के मैं ये वाली सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से लेट ना हो जाए, क्योंकि ये सत्संग इतना ज़्यादा शुक्राना वाला है कि मैं बता नहीं सकती। एक मेरा बहुत 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 बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे बेटे से रिलेटेड। पता नहीं गुरुजी महाराज मैं क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कब टाइम आएगा कि मैं पूरी संगत के साथ में उस सत्संग को शेयर करूँगी। मैं अरदास यही कर रही हूँ, गुरुजी जल्दी से जल्दी मेरे जितने भी सत्संग हैं मेरे से शेयर करा दो गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करूँगी। और शुक्राना, फिर से शुक्राना। और गुरुजी महाराज के लिए मैं ये अपना कड़ा प्रसाद बना के बैठी हूँ। और आज पता नहीं मैं कड़ा प्रसाद मेरा कभी भी इतना पतला नहीं बनता, आज मेरा कड़ा प्रसाद बिल्कुल बहुत पतला बना है। क्यों बना है मुझे नहीं मालूम।
गुरुजी महाराज की क्या इसमें इच्छा है। मैं ये कड़ा प्रसाद अपनी मम्मी के लिए भी लेके जाने वाली हूँ। मैंने अपनी मम्मी के लिए यहाँ पर जल प्रसाद रख के और मंत्र जाप किया है उनके नाम से कि उनको गुरुजी ब्लेस करे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा आपने मेरे घर परिवार का हाथ पकड़ा है, घर वालों का हाथ पकड़ा है, सबका हाथ पकड़ा है। बस इसी तरह हाथ पकड़े रखना गुरुजी, हम सबका हाथ पकड़े रखना, कभी हाथ मत छोड़ना। हम बहुत गलतियाँ करती होंगी, बहुत करती हूँ और आगे भी होती रहेंगी, पर गुरुजी प्लीज़ 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 कभी भी आप अपना हाथ मत छोड़ना गुरुजी, कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना, अपने टाइटली पकड़ के रखना। क्योंकि मेरे को इतना विश्वास है ना गुरुजी कि अगर आप मेरी लाइफ में हो ना तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जिसको मुझे वो सोचना पड़े। तो गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम। मतलब शुक्राना करते करते मैं थक जाऊंगी, मेरी महिमा गुरुजी के लिए कम नहीं होगी। मेरे गुरुजी ने मुझे इतना इतना हर चीज़ में ब्लेस किया है, हर चीज़ में ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। जैसे आपने मेरा भला किया है उसी तरह पूरी संगत का भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत के साथ में शेयर कर देना। मैं ज़्यादा सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ इसलिए भूल हो जाती है, बट अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो उसको माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंची है, हमें पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।